दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवूरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। बांग्लादेश ग्रेटेस्ट एलाई, यानी कि तस्वीर सामने बंग बंधु और इंदिरा गांधी की। बात 1971 की, 1971 बांग्लादेश आज़ाद होता है। पाकिस्तान का टॉर्चर, जेनोसाइड, रेप्स, न जाने क्या क्या, इतने ज़्यादा किलिंग, इतना ज़्यादा अत्याचार। 1 करोड़ से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ 1970-71 के अंदर भारत आ चुके थे ईस्ट पाकिस्तान से। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। भारत खुद बहुत गरीब था, लेकिन बांग्लादेश के लोग और ज़्यादा गरीब थे। ऑलमोस्ट 90% पीपल वर अंडर द पॉवर्टी लाइन। सब बेचारे भाग भाग के हिंदुस्तान आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने उनको शरण दी, उनको खाना दिया, रहने को जगह दिया। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि इंदिरा गांधी अल्टीमेटली वो कर पाई जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, जिसे बांग्लादेश का जन्म होना। 5 नवंबर 1971, 5 नवंबर 1971 की बात है। इंदिरा गांधी नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी में थी, अमेरिका में। और वहाँ उन्होंने कहा कि इफ़ डेमोक्रेसी इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ गुड फॉर अस इन इंडिया एंड इट इज़ गुड फॉर द पीपल ऑफ ईस्ट बंगाल। सब कॉन्टिनेंट में इंदिरा गांधी जैसी लीडर थी, बड़ी लीडर थी, बड़ा नाम था, और वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, ड्यू प्रोसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर यकीन करती थी। हालांकि उनके बारे में बाद में कंट्रोवर्सी हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन 1971 के ऑपरेशन में उनका जो रोल था वो शायद इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 71 का जो सिविल मिलिट्री ऑपरेशन था, उसने एक किस्म से पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। गर्मियों की बात थी, बरसातें होने वाली थी 71 में। इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को बुलाया, जो उस टाइम भारतीय सेना के जनरल थे, सैम मानेकशॉ। बहुत जाना माना नाम सैम मानेकशॉ का, बांग्लादेश के अंदर भी लोग सब जानते हैं उनको। उनको कहा कि आप कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कि अभी बरसात होने जा रही है और पूरा का पूरा जो बंगाल डेल्टा है, जो इस ईस्ट पाकिस्तान, उसमें सिवाय पानी के आपको कुछ नहीं मिलेगा, और किसी भी किस्म का ट्रुप्स मूवमेंट उस पानी में पॉसिबल नहीं है। आपको बरसात ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब तक हमें और हथियार भी चाहिए। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मान ली, क्योंकि सैम मानेकशॉ बहुत समझदार थे। इंदिरा गांधी भी समझदार थी, उन्हें मालूम था कि क्या करना है। इंतज़ार करना बेहतर था, बारिशें गुज़र जाएं, मॉनसून गुज़र जाए, फिर एक्शन लेंगे। फिर सर्दियों के टाइम आते हैं, जब ख़ास तौर से इस बीच में मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी यूरोप जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका जाती हैं, एशिया के बाकी मुल्कों में जाती हैं, उनसे मदद मांगती हैं, उनसे ईस्ट बंगाल के अंदर पाकिस्तान के जो टॉर्चर हैं उसके बारे में बात करती हैं। सोवियत यूनियन और चाइना से भी बात किया। सोवियत यूनियन बाद में टूट के रशिया बन गया। सब दरवाज़ों के ऊपर जाती हैं, मदद भी मांगती हैं, कुछ मदद मिलती भी है, पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना, रखना, ध्यान देना, डॉक्टर, मेडिकल असिस्टेंस देना आसान काम नहीं होता। और भारत तो खुद एक बहुत गरीब मुल्क था उस टाइम। इसके बाद वहाँ पर जब सर्दियाँ आईं, पाकिस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, और एक किस्म से ख़ास तौर से लोंगोवाल बॉर्डर और कुछ और जगह पर अटैक कर दिया। तो तब भारतीय सेना तैयार थी दोनों बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर पे। जवाब दिया गया। वेस्टर्न बॉर्डर की लड़ाई आपने फिल्म बॉर्डर के अंदर देखी होगी, लोंगोवाल की वॉर, जिसमें कैसे भारत के 100 जवानों ने पूरी की पूरी एक टैंक बटालियन को पाकिस्तान कैसे तबाह किया था। इसी बीच में वहाँ पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट, जो इन एग्ज़ाइल थी उस टाइम, ताजुद्दीन अहमद साहब थे जिनको उसका लीडरशिप दिया गया था, और भारत सरकार ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद जब दिसंबर का महीना आता है, जहाँ पे वॉर होती है, 2 हफ्ते की वॉर होती है, 2 हफ्ते की वॉर में पाकिस्तान पूरी तरह से हार जाता है। बांग्लादेश के अंदर, यानी कि ईस्ट बंगाल के अंदर
91,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर। और उसके बाद एक नए मुल्क का जन्म होता है, बांग्लादेश। बंगबंधु सीन पर आते हैं और कहीं ना कहीं बात फिर वो निकल कर आती है कि इंदिरा गांधी, जिन्होंने उस समय एक पिवटल रोल निभाया, वो एक मेन वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पर हारा। वेस्टर्न फ्रंट पर हारते ही पाकिस्तान की कमर टूट गई और ईस्टर्न फ्रंट के अंदर वो इंडियन आर्मी को नहीं फेस कर पाए और अल्टीमेटली उनको एक हिस्टोरिक सरेंडर करना पड़ा। इतिहास में इससे बड़ा सरेंडर आपको नहीं मिलेगा। 91,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, इससे बड़ा ह्यूमिलेशन नहीं हो सकता था किसी कंट्री का। लेकिन जो टॉर्चर उन्होंने किया ईस्ट बंगाल के ऊपर, जो हत्याएं की, जो जेनोसाइड किया, उसके लिए पाकिस्तान ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक अपनी बदगुमानी, घमंड, अहंकार और एक तरह से एक प्राउड फीलिंग जो होती है कि वेस्टर्न पाकिस्तानी वर सुपीरियर टू ईस्टर्न पाकिस्तानीज़, उसी ने इसको जन्म दिया नए मुल्क को। आज ये नया मुल्क बांग्लादेश उस पुराने मुल्क पाकिस्तान से 100 गुना आगे जा चुका है, ग्रोथ पे है, प्रॉस्पेरिटी में है। आज उसका प्राइम मिनिस्टर इनके प्राइम मिनिस्टर को बधाई देता है और कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री एक है। हिस्ट्री तो एक थी, लेकिन इमरान खान ये मत भूलिए, अभी भी मौका है, माफ़ी मांगिए बांग्लादेश से। आपके लोगों ने जो किया यहाँ पर, उसे इतिहास में कोई भूलेगा नहीं। नोबडी कैन फॉरगेट। एंड यस, किसी को भूलना भी नहीं चाहिए और किसी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किस ढंग से एक भारत के अंदर भी एक लीडर थी जिसका नाम इंदिरा गांधी था, जिसका सारा डिस्क्रिप्शन इस आर्टिकल में दिया है कि कैसे उसने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट करके बांग्लादेश के निर्माण में मदद की। और बंगबंधु और ख़ास तौर से इंदिरा गांधी आपस में बहुत इज्जत करते थे, एक दूसरे की बहुत सम्मान देते थे। यही डेमोक्रेसी है, यही डिप्लोमेसी है, यही म्यूचुअलिटी है, यही रिस्पेक्ट है। इसलिए बहुत बार गांधी जी को मुजीबुर रहमान के बराबर भी माना जाता है, या मुजीब साहब को नया गांधी कहा जाता है। यही कहानी है इस आर्टिकल की। धन्यवाद।